नेपाल आर्मी, इसका दखल बहुत ज़्यादा रहता है इकोनॉमी में। नेपाल की जो आर्मी है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बेचती है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में उसका काम रह है, और स्कूल चलाती है, मेडिकल कॉलेज चलाती है। तो नेपाल की आर्मी की इतनी उस बिजनेस में उसका जो काम है, उसकी उसका लंबे समय से बिजनेस में वो काम करता रहता है नेपाल की आर्मी। तो उसकी फिर आलोचना भी होती रहती है, क्योंकि आर्मी का काम है इकोनॉमी के क्षेत्र में, उसका कोई काम नहीं है, उसका काम केवल मिलिट्री के क्षेत्र में है। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि जो आर्मी जिन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, उस प्रोजेक्ट को इतना ज़्यादा उसके ऊपर उसका ध्यान चले गया कि उसका जो मिलिट्री वाला सेक्टर है, यानी कि जो मिलिट्री जो उसका जो पहला काम है मिलिट्री का सुरक्षित मुहैया कराना, लोगों को प्रोटेक्शन देना, ये मिलिट्री का सबसे पहले काम रहता है। तो उसके ऊपर अब उसका लगता है कि उसका जो ध्यान है वो बढ़ गया है काफ़ी। तो फिर अभी एक प्रोजेक्ट है काठमांडू तराई प्रोजेक्ट, उसमें भी कई सालों की देरी हो रही है, और ये प्रोजेक्ट को आर्मी चला रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि जो आर्मी काम कर रही है वो एकदम से फटाफट कर रही है, उसमें भी डिले हो रहा है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नेपाल आर्मी की जो सबसे पहले उसकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो मिलिट्री के क्षेत्र में होनी चाहिए, जो उसका बेसिक काम है उसी के ऊपर उसको काम करना चाहिए। अगर वो इस तरह से इकोनॉमी के क्षेत्र में काम करती रहेगी आर्मी, तो फिर उसका कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है काम ये। तो आर्मी ने अभी, आर्मी की जो लीडरशिप है उसने एक बिल को प्रपोज किया था, जिसके तहत जो नेपाल आर्मी एक्ट को उसमें रिवाइज करना है, और उसके तहत जो लीगल क्लियरेंस मुहैया कराना है, ताकि जो आर्मी का जो वेलफेयर फंड है उसको इन्वेस्टमेंट कर सके आर्मी किसी दूसरे प्रोजेक्ट में। अभी आज के दिन खबर ये आई है कि एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है जो कि कई सालों से बंद चल रही है, तो सेना इसको खोलाना चाह रही है, और इस फैक्ट्री को काम करना चाह रही है सेना, इसको काम इससे अपने अपने द्वारा इसको चलाना चाह रही है। नेपाल आर्मी ही इसको चलाएगी, ये नेपाल आर्मी ने आज प्रस्ताव दिया है। तो ये जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है ये 48 साल पहले खुली थी, और पिछले 24 साल से बंद चल रही है। तो इसको, अगर ये फैक्ट्री लगता है कि अगर ये फैक्ट्री को चालू इसको हो जाती है, तो चालू करने के बाद आर्मी कह रही है कि इससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। तो आर्मी लंबे समय से कहती आ रही है कि उसका इकोनॉमी के क्षेत्र में जो उसका कोशिश रही है आर्मी की, वो ये है कि काम को फटाफट करना। दूसरा ये कि देश को आत्मनिर्भर बनाना, ये आर्मी का ये वो कहती रही ये बात। और इस समय नेपाल में एक दूसरा तरीका भी अपनाया जा सकता है, वो है प्राइवेट कर, जैसे कि ये फैक्ट्री ये बंद करी हुई है, इसको बेच भी सकती है गवर्नमेंट। लेकिन अगर बेचेगी तो फिर ये बहुत कम कीमतों में बिकेगी, क्योंकि कई सालों से बंद है, तो फिर इसको जो भी लेगा वो कम ही पैसे देगा। तो आर्मी का कहना यही है कि इसको सस्ते दामों में बेचने से चाहिए कि इसको हमारे पास दे दो, हम इसमें पैसा डाल के इसको दोबारा से प्रोडक्शन इसमें शुरू करेंगे। तो इस समय पीपीपी जो प्रोजेक्ट है, प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप, वो भी इतना अच्छा नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा है। तो एकमात्र बस आर्मी ही बचती है जो कि अपना वेलफेयर फंड से पैसा निकाल के इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकती है और इसको दोबारा से चला सकती है।